बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अप्रैल 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से कब्रस के हम मनसब की मुलाकात, वीज़ा फ्री मुआहदे पर इत्तफ़ाक़। शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला से रियाद में जमहूरिया कब्रस के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर और आलमी हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दोनों वज़ीर ख़ारजा ने सफारतकारों और शहरियों के लिए वीज़ा फ्री करने के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। एक हफ्ते में मस्जिद नबी आने वाले ज़ायरीन की तादाद 60 लाख तक पहुँच गई। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मस्जिद नबी आने वाले ज़ायरीन की तादाद 59,60,724 रिकॉर्ड की गई। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आने वालों के हवाले से आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। मस्जिद नबी इंतज़ामिया का कहना है कि 5,98,939 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाजुल जन्ना में 2,54,209 अफराद ने नमाज अदा की। उनमें 1,23,932 मर्द जबकि 1,30,277 ख़वातीन शामिल थीं। इंतज़ामिया का मज़ीद कहना था कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 9,172 मअमूर और माज़ूर अफराद को मखसूस खिदमात फ़राहम की गईं। मस्जिद नबी की लाइब्रेरी में दस्तयाब इल्मी खिदमात से 12,884 लोग मुस्तफ़ीद हुए। दाखिली आज़मीन फ़र्ज़ी हज कंपनियों से होशियार रहें। वज़ारत हज और उम्रा ने दाखिली आज़मीन हज को हदायत की है कि वो फ़र्ज़ी हज कंपनियों से होशियार रहें। हज पैकेज हासिल करने के लिए वज़ारत हज के मुसद्दक़ा ज़राए से रजू करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक हज 2024 के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से वज़ारत हज और उम्रा ने अंदरून मुमलिकत से हज करने वालों को हदायत की है कि वो वज़ारत के पोर्टल के ज़रिए हज पैकेज हासिल करें। गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनियों या इदारों से रब्ता मत करें। वज़ारत हज और उम्रा की वेबसाइट localhaj.haj.gov.sa पर उन तमाम इदारों और कंपनियों के लिंक्स मौजूद हैं जो लाइसेंस याफ्ता हैं। वज़ारत हज का मज़ीद कहना है कि यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और बाद एशियाई ममालिक से हज करने वालों के लिए नुस्ख पोर्टल पर खसूसी सहूलत जो है वो फ्राहम की गई है। मज़कूरा ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बराह रास्त नुस्ख पोर्टल के ज़रिए हज पैकेज हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, हज सीज़न के आगाज़ से ही मार्केट में गैर लाइसेंस याफ्ता हज कंपनियाँ और अफराद सरगर्म हो जाते हैं। फ़र्ज़ी हज कंपनियों के ज़रिए हज पैकेज हासिल करने वालों को बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो डोमेस्टिक आज़मीन हैं उनको फ़र्ज़ी हज कंपनियों या लोगों से महफूज रखने के लिए वज़ारत की जानिब से मुसलसल आगाह किया जाता है। इस सिलसिले में वज़ारत हज की जानिब से लाइसेंस याफ्ता हज खिदमात फ़राहम करने वाले इदारों की जो फहरिस्त है वो भी जारी की जाती है। जद्दा और राबिग में इतवार तक बारिश का इम्कान, शहरी दफ़ा ने अलर्ट जारी कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक शहरी दफ़ा जो है महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का रीजन के कई इलाकों में आज जुमा से इतवार तक बारिश का कभी इम्कान है। सबक न्यूज़ के मुताबिक शहरी दफ़ा ने जारी रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद कहा, जद्दा और राबिग कमिश्नरीज़ में रहने वाले बारिश के दौरान खसूसी एहतियाती तदाबीर जो हैं उस पर अमल करें। एहतियाती तदाबीर के हवाले से शहरी दफ़ा का कहना था कि हाईवेज़ पर सफ़र करने वालों को चाहिए कि मौसमी रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद सफ़र का आगाज़ करें। नशेबी इलाकों में क़याम करने से गुरेज करें। ख़ास तौर पर वो मकामात जो सैलाबी पानी की गुज़रगाहें हैं वहाँ किसी सूरत में तफरीह के लिए ना जाएं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर के हवाले से कहा गया है कि बारिश के दौरान ड्राइवर को चाहिए कि वह गाड़ी मुनासिब रफ्तार से चलाएं। सफ़र पर निकलने से पहले विंड स्क्रीन के वाइपर का मुआयना करें ताकि बारिश के दौरान किसी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। बस ड्राइवरों के लिए यकसा यूनिफॉर्म के कानून का नफाज। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि बस ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म की शर्त लाजमी कर दी गई है और यकसा निज़ाम का इतलाक 25 अप्रैल से शुरू हो गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानब से इंटरनेशनल बस सर्विस, स्कूल बस और दीगर कमर्शियल बसों के ड्राइवर्स के लिए यकसा यूनिफॉर्म के ज़वाबित मुतय्यन किए गए हैं। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़िम्मेदार का कहना था कि बसों के ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म के ज़वाबित मुतय्यन करने का मकसद इस शोबे को मुनज़्ज़म करना है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि बस सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे और अफराद यूनिफॉर्म के ज़वाबित मालूम करने के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट tga.gov.sa पर विज़िट कर सकते हैं।
सऊदी अरब में 90% अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल एप्लीकेशंस कौन सी हैं? एतिसलात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथॉरिटी ने सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में रिपोर्ट जारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब की 90% आबादी व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले मर्दों की शरह 94.3% है, जबकि 86.4% खवातीन हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन स्नैपचैट है, जो आबादी के 70.8% के ज़ेरे इस्तेमाल है। स्नैपचैट इस्तेमाल करने वाले मर्दों की शरह 73.4% है, जबकि खवातीन की शरह 83.6% है। सऊदी अरब में यूट्यूब का तीसरा नंबर है, जिसे 74% आबादी इस्तेमाल करती है। 78.2% मर्द और 68.3% खवातीन हैं। अथॉरिटी ने कहा, सऊदी अरब के रहायशी रोज़ाना 7 घंटे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। दिन के औकात में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल रात 9 बजे से 11 बजे तक होता है, जबकि हफ्ते के दिनों में जुमा के दिन इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। मैं गाड़ियों से बच्चों की तरह मोहब्बत करता हूँ। कार म्यूज़ियम के मालिक उनैज़ा के बशरी में रहने वाले जो हैं एक सऊदी शहरी अपने घर के एक जो हिस्से को क्लासिक जो गाड़ियाँ हैं उसके म्यूज़ियम में उन्होंने तब्दील कर दिया। अखबारी चैनल ने अलकसीम रीजन की कमिश्नरी उनैज़ा में रहने वाले सऊदी शहरी अब्दुल्ला अल सनी का वीडियो इंटरव्यू शाया किया है, जिसमें वो क्लासिक गाड़ियों के म्यूज़ियम के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। 43 साल पुरानी गाड़ियाँ जमा करने का उनका कहना था शौक़ हुआ। 23 साल के अरसे में ये क्लासिक कारें मैंने जमा की हैं। गाड़ियों के म्यूज़ियम के हवाले से उनका कहना था, म्यूज़ियम में 53 क्लासिक कारें हैं जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते हैं और सब बेहतरीन हालत में हैं। इन कारों को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ, यही वजह है कि ये आज तक अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। लॉरियल मिडल ईस्ट का 600 सऊदी खवातीन को तरबियत देने का मंसूबा। लॉरियल मिडल ईस्ट ने 25वीं सालगिरह के मौके पर सऊदी अरब में हमाया तंजीम के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत 600 से ज़्यादा खवातीन को तरबियत फराहम की जाएगी। अरब न्यूज़ फ्रांस को इंटरव्यू में लॉरियल मिडल ईस्ट के CEO लॉरियन डफेर ने बताया कि इस मंसूबे का मकसद नफ्सियाती मदद और हुनर की तरबियत के साथ देरपा और तवील मुद्दती असरात जो हैं वो मुरतब करना है। जापान की वज़ारत ख़ारजा ने 2025 में जापान और सऊदी अरब के दरमियान सफ़ारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर लोगो डिज़ाइन करने के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुंतखब शुदा लोगो दोनों ममालिक की 70वीं सालगिरह की याद में होने वाली तमाम तकरीबात में इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब और जापान के दरमियान मजबूत सफ़ारती ताल्लुकात पर मबनी लोगो बनाने के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कोई भी दरख्वास्त जमा करवा सकता है। लोगो बनाने के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 10 जून है। दरख्वास्त japan-ksa70@mofa.go.jp पर ईमेल की जा सकती है। उसके बाद जापान की वज़ारत ख़ारजा सऊदी अरब में जापानी सफारतखाना, जद्दा में जापानी कौंसलेट जनरल और सऊदी हुकूमत अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बेहतरीन लोगों के जो डिज़ाइन का ऐलान करेंगे। सऊदी अरब रवां साल की पहली तिमाही के दौरान 575 किलोमीटर नई सड़कों का इफ्तिताह। मंसूबे के एक वसी पैकेज में 2024 की पहली तिमाही के दौरान सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने मुख्तलिफ इलाकों में 575 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का इफ्तिताह किया। अथॉरिटी के तर्जुमान अब्दुल अजीज़ अल उतैबी ने अल अरेबिया जो .net है उसको खसूसी बयान में कहा कि जो सड़कें ओपन की हैं उनमें जद्दा मक्का मुकरमा के दरमियान की जो लंबाई है वो 51 किलोमीटर है। खजन तुरबा की 40 किलोमीटर डबल रोड, अल मखवा अल महाइल लंबाई 64 किलोमीटर है। अलबहा रियाज रोड से 31.65 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबाई के साथ जोड़ता है। इसके अलावा रियाज और रेन बेशा रोड भी है। 340 किलोमीटर का इफ्तिताह किया गया है। सऊदी अरब में बारिश के हजम में 70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब के नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के एग्जीक्यूटिव नायब सदर जमान अल कहतानी अल अरेबिया से बात करते हुए कहा कि पिछले साल सऊदी अरब में बारिश की मिकदार में पिछले 30 सालों के मुकाबले में 70% इजाफा हुआ। उन्होंने अल अरेबिया के न्यूज़ बुलेटिन में बात करते हुए कहा कि बारिशों की मिकदार में इजाफे ने सऊदी अरब में सरसब्ज इलाकों को वसअत दी और सऊदी अरब में गर्दो गुबार को कम करने में मदद की है। उनका कहना था कि कौमी मरकज़ के ज़रिए की जाने वाली रिसर्च और मुताले से होता है कि सऊदी अरब ख़ास तौर पर वस्ती, मगरबी और मशरकी इलाकों में बारिश में इजाफा हुआ है। विजन 2030 के 87% इक़दामात और मंसूबे पिछले साल मुकम्मल हो चुके हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 प्रोग्राम की गुज़श्ता साल की कारकर्दगी से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 2023 के लिए 1064 इक़दामात में से 87% मुकम्मल या ट्रैक पर हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक अहम 2023 के लिए कारकर्दगी के इशारियों का तखमीना 243 लगाया गया था, जो तीसरे दर्जे के लिए 81% कारकर्दगी के इशारे अपने टारगेट तक पहुंच चुके हैं।
यूक्रेन सऊदी अरब से गजा की मदद के लिए 47वां त्यारा मिस्र रवाना हो गया। गजा के लिए जारी अवामी एहतियात मुहिम के तहत सऊदी अरब से 47वां त्यारा जुमेरात को रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद से मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद हैं। इंतजामिया ने कहा त्यारे में गजाई अशिया के अलावा मेडिकल सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग मौजूद हैं। सऊदी अरब की जानब से गजा के लिए फ़ज़ाई इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ समुद्री ज़रिए से भी अशिया की जो तरसील है जारी है। वाज़ेह रहे ख़ादिम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की हदायत पर अवामी एहतियात मुहिम जारी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।